मुझे लगता है कि केजरीवाल को दिल्ली से हटाना मुश्किल है। कांग्रेस में तो दम है ही नहीं, मैं कांग्रेसी हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी दम है। पूर्व मुख्यमंत्री आप पूर्व मुख्यमंत्री हो। आराम कर रहे हैं। आतिशी को जिम्मेदारी दी गई है। कच्छे बदलने से ना दस्त ठीक नहीं हुआ। मोहल्ला क्लिनिक गया था, वहाँ की जो स्थिति आज से 6 महीने 7 महीने 8 महीने पहले थी, अब वो नहीं है। अब बिल्कुल बदल गई, चरमरा गई यहाँ दिल्ली। बदलाव चाहिए, बदलाव जरूरी है, हर 5 साल में बदलाव होना चाहिए। दिल्ली वासियों के बीच में आज हम मौजूद हैं और जानेंगे दिल्ली वालों के दिल का हाल और उनका मिजाज। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र वत्स। देवेंद्र जी, कैसा माहौल है दिल्ली में? गर्मी तो बहुत है। बहुत अच्छा सियासी माहौल कैसा है? अभी 2 दिन से बेहद ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, गर्मी तो हो ही रही है जी। और आज थोड़ा सा कम है जी। आज, मुझे लगता है। लेकिन सियासत में तो बहुत गर्मी है। और अब भारत की राजनीति में, सियासत में तो रोज बे रोज गर्मी होती है, एक दिन की क्या बात है। जी सियासत तो हमारे यहाँ की गर्म हुई है। जी 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 अब चाय वाले की दुकान में बैठ जाओ, कहीं भी बैठ जाओ, होटल में बैठ जाओ, जी चौपाल में बैठ जाओ, जी। जहाँ देखो वहाँ बिल्कुल। सियासत ही होती रहती है। बिल्कुल। मुख्यमंत्री तो अभी फिलहाल आराम पर हैं, अरविंद केजरीवाल। पूर्व मुख्यमंत्री आप पूर्व मुख्यमंत्री हो। आराम कर रहे हैं। आतिशी को जिम्मेदारी दी गई है। बिल्कुल। तो हवा बदली है, कुछ लग रहा है कि अगले चुनावों में इसका असर दिखेगा? बार बार इस्तीफा देते हैं मुख्यमंत्री। देखिए, मैं एक चीज़ बताऊँ, दिल्ली की जो समस्याएं हैं, जी। कुछ न कुछ तो समस्या है। हम्म, यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक फ्रेज यूज़ करता हूँ, शायद लोगों को पसंद नहीं है, कि कच्छे बदलने से ना दस्त ठीक नहीं होते। अच्छा। ठीक है, उसके लिए दवाई तो लेनी पड़ती है बस। हम्म, और दवाई कड़वी भी हो सकती है, हम्म, मीठी भी हो सकती है। हम्म, हाँ, मैं मानता हूँ कि केजरीवाल ने कुछ काम किए हैं, हम्म, ठीक है, कुछ काम किए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं 2-3 दिन पहले मोहल्ला क्लिनिक गया था। अब हर कोई इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है, तो मैं 2 ख्याल से गया था। ये जो चर्चाएं हो रही है राजनीतिक में कि केजरीवाल ने ये किया, केजरीवाल ने वो किया, केजरीवाल, मैं उसका वस्तु स्थिति क्या है ये जायजा लेने के लिए गया। मैं गया वहाँ पे, तो वहाँ की जो स्थिति आज से 6 महीने 7 महीने 8 महीने पहले थी, अब वो नहीं है। अब बिल्कुल बदल गई, चरमरा गई यहाँ दिल्ली। और मुझे लगता है कि बदलाव चाहिए यहाँ पे। बदलाव क्योंकि बदलाव चाहिए, दिल्ली में बदलाव बिल्कुल चाहिए। दिल्ली में बदलाव चाहिए। बिल्कुल चाहिए, क्योंकि अगर आप कंटिन्यूटी किसी को सत्ता सौंपते हैं ना, तो वहाँ पे बहुत तरह की बातें हो जाती हैं और ये एक तानाशाह की तरफ जाता है, चाहे केंद्र में हो या स्टेट में हो। बदलाव जरूरी है, हर 5 साल में बदलाव होना चाहिए। अभी यहाँ तो केजरीवाल 10 साल, ये तीसरा टर्म की बात हो जाएगी। बिल्कुल। तो दोनों जगह बदलाव होना मैं चाहिए। चाहता हूँ, दोनों तरफ केंद्र में भी होना चाहिए, राज्य में भी होना चाहिए। केंद्र तो 2029 में, उसके पहले तो कोई संभावना ही नहीं है अभी। लेकिन स्टेट में होना चाहिए। बदलाव बहुत जरूरी है, जब तक बदलाव नहीं होगा तो बदलाव की विकास आपने दिखेगा नहीं। अब बदलाव की आपने बात की, बदलाव में आप विकल्प क्या देखते हैं दिल्ली में? कहते हैं, आरोप तो ये लगते हैं केजरीवाल के सामने कोई टक्कर में ही नहीं है दिल्ली। राजनीति एक ऐसा चीज है, लोगों को उभरते वक्त नहीं लगता। अन्ना हजारे केजरीवाल कितना दिन पहले उभरे, ठीक है, और आज इस स्थिति में पहुंच गए। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास क्या है? जो भारतीय जनता पार्टी 50 साल पहुंची, वो केजरीवाल 10-12 साल में पहुंच गया उस सिचुएशन तक जो टक्कर दे रहा है। तो भाई ये राजनीति है, कभी भी कोई उभर सकता है। विकल्प की बात है तो देखिए, अभी कुछ कहना मुश्किल है, जब तक चुनाव खत्म नहीं हो जाता कि ऐसा ही होगा। कि हम जनता है, हमारी बात कहाँ तक सही होगी ये तो वक्त बताएगा, आने देखते हैं। अब रही बात, मुझे लगता है कि केजरीवाल को दिल्ली से हटाना मुश्किल है। ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है। कांग्रेस में तो दम है ही नहीं, मैं कांग्रेसी हूँ। अच्छा। कांग्रेस में तो दम है ही नहीं। हाँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी दम नहीं। उसके 3-4 मुद्दे जो केजरीवाल के हैं, 20,000 लीटर पानी, 200 यूनिट बिजली फ्री, महिलाओं को बस में फ्री, मोहल्ला क्लिनिक, ये 4-5 चीज़ें हैं जहाँ पे केजरीवाल अपनी पकड़ बना रखा है। और यही पकड़ उसके लिए, अब कुछ करे चाहे नहीं करे, ये 4 चीज़ तो दे ही रहा है। अच्छा, शराब का एक बहुत बड़ा मुद्दा उछला जिससे पूरा प्रकरण ही बदल गया दिल्ली की राजनीति का। सीएम साहब को जेल तक जाना पड़ा। तो ये शराब वाला घोटाला जो है ना, ये एक मनगढ़ंत कहानी है, इसमें मनगढ़ंत है, बिल्कुल मनगढ़ंत कहानी, इसमें कोई दम नहीं है। अगर ये कहानी सच्ची होती ना, तो जो पॉलिसी केजरीवाल लेके आए थे, उस पॉलिसी में
जो तत्कालीन एलजी साहब थे उनकी भी सहमति थी। अच्छा। तो वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से समर्थित थी। तो ये चीज़ें बस मैंने समझता हूँ कि एक मन ग्रंथ कहानी आने वाले समय में ठीक उसी तरह जो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला फलाना घोटाला जिसका अच्छा, कुछ रिजल्ट नहीं निकला, बहुत वैसे ही सटीकता से आप अपनी बात रख रहे हैं। बहुत कम ऐसे हमें मिलते हैं। जैसा कि अभी आपने अपनी स्क्रीन पर देखा, एक शख्स ने बहुत अच्छी तरह से हमसे बात की। मैं आपको भी एक मौका देना चाहता हूं। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि आप किस विषय पर चाहते हैं कि लोगों से हम रिएक्शन लें। उसी विषय पर हम लोगों के साथ डिस्कस करेंगे और इस माध्यम से आप हमसे जुड़ भी पाएंगे।